चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, अंकित ने मुझे सुबह ही फ़ोन करके खबर कर दी थी कि वो रात की गाड़ी से मोहम्मदपुर पहुंच रहा है और समय पर स्टेशन पहुंच जाना। फिर जब तकरीबन 8 बजे के करीब मैंने अंकित को फ़ोन किया तो वो बोला, यार ट्रेन काफ़ी धीरे चल रही है, मोहम्मदपुर पहुंचते पहुंचते 3 बज जाएंगे रात के। इस पर मैंने कहा, ठीक है, जब तू पहुंचने वाला होगा ना तो कॉल कर देना मेरे को, मैं तुझे लेने निकल जाऊंगा। इसके बाद तकरीबन 1 बजे के करीब मुझे अंकित का फ़ोन आया। मेरे फ़ोन उठाते ही अंकित ने कहा, यार मैं पहुंच गया हूँ, तू आ जा, मगर मोहम्मदपुर नहीं, राका स्टेशन, क्योंकि यहाँ से तेरा घर करीबी है ना। इस पर मैंने कहा, अरे यार तू वहाँ क्यों उतरा, तुझे पता नहीं है वहाँ रात को कोई आता जाता नहीं है। तो इस पर वो बोला, तू बेमतलब में परेशान हो रहा है, जल्दी पहुँच, मैं यहीं वेट कर रहा हूँ तेरा। ये बोलकर अंकित ने फ़ोन रख दिया। उसके फ़ोन रखते ही मैं कार्तिक के साथ स्टेशन के लिए निकल गया। स्टेशन पहुंचते ही हम दोनों ने अंकित को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर अंकित स्टेशन पर कहीं नहीं दिखा। फिर जब उसे कॉल किया तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। मैं और कार्तिक स्टेशन पर ढूंढते हुए आवाज़ दे रहे थे कि मेरी नज़र स्टेशन के अंत पर लगे बेंच पर बैठे कुछ लोगों पर गई। और फिर जब मैं उनके पास पहुंचा तो पता चला कि वो 3 लोग हैं, मियाँ बीबी और एक छोटा बच्चा। तभी मैं उन्हें टोकते हुए बोला, क्या आपने एक लंबे चौड़े गोरे लड़के को देखा यहाँ पर? वो अभी कुछ ही देर पहले ही ट्रेन से उतरा था। इस पर उन तीनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। आप यकीन नहीं मानोगे कि उनकी खामोशी में मुझे इतना खौफ महसूस हुआ कि उस वक्त मैं तुरंत ही वहाँ से आगे चला गया। अब तक कार्तिक ने भी पूरा स्टेशन छान मारा था, मगर अंकित का कोई पता नहीं चल पा रहा था। तभी कार्तिक ने मेरे पीछे इशारा करते हुए कहा, चल यार उनसे पूछते हैं अंकित के बारे में। फिर जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो देखा कि कार्तिक उन्हीं लोगों की ही तरफ इशारा कर रहा था जो कुछ देर पहले बेंच पर बैठे थे। मैंने वापस पलटते हुए कार्तिक से कहा, उन्हें कुछ नहीं पता यार, मैंने पहले ही पूछताछ कर ली है। मैंने इतना कहा ही था कि कार्तिक बोला, अरे भाई साहब, आपके संदूक से कुछ नीचे गिर गया है। कार्तिक के इतना कहने पर मैंने एक बार फिर पलट कर देखा तो सही में उस बेंच के पास कुछ गोल सा गिरा हुआ था, मगर वो लोग कार्तिक के बार बार बताने के बावजूद भी अपना गिरा हुआ वो सामान उठाने की जगह आगे ही बढ़े जा रहे थे। तभी कार्तिक आवाज़ देता हुआ उनकी तरफ चला गया और जब वो बेंच के पास गिरे उस सामान के पास पहुंचा तो वो एकदम से वहीं गिर पड़ा और छटपटाने लगा। कार्तिक को छटपटाता देख मैं तुरंत ही उसकी तरफ भागा। मैं अभी कार्तिक को सहारा देते हुए उसे उठा ही रहा था कि मेरी नज़र उस गिरे हुए सामान पर गई। दरअसल वो कोई सामान नहीं था बल्कि अंकित का कटा हुआ सिर था। अब मेरी भी हालत बदली होने लगी। मैंने कार्तिक से कहा, कार्तिक जल्दी निकल यहाँ से। अभी मैंने इतना कहा ही था कि वही 3 जने हमारी तरफ पलटे। उन तीनों का चेहरा बड़ा ही भयानक था और उनके चेहरों पर खून लगा हुआ था। तभी उनका संदूक उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा और संदूक के गिरते ही उसमें से बहुत सारे कटे हाथ पैर और सिर प्लेटफार्म पर बिखर गए। वो तीनों हमारी तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी हमें किसी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे जल्दी से यहाँ आ जाओ। फिर जब हम दोनों ने उस तरफ देखा तो पाया कि वो स्टेशन मास्टर है जो हमें पुकार रहा था। हम दोनों तुरंत ही उसकी तरफ भागे और स्टेशन मास्टर के कमरे में घुसते ही स्टेशन मास्टर ने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। कमरे के अंदर यानी ऑफिस में तुरंत बहुत से भगवानों की मूर्तियां थीं और एक जोत भी जल रही थी। उस स्टेशन मास्टर ने कहा कि अभी खतरा टला नहीं है, 4 बजे से पहले यहाँ से निकलना मौत के मुंह में जाने के बराबर होगा। फिर बाद में स्टेशन मास्टर ने बताया कि कुछ देर पहले एक लंबे चौड़े लड़के को इन्हीं 3 प्रेतों ने मार डाला।
हालांकि स्टेशन मास्टर ने अंकित को बचाने की पूरी कोशिश की, मगर वो बचा नहीं पाए। फिर जब हमने स्टेशन मास्टर से कहा कि ये तो हमें पता है कि रात के वक्त यहाँ आना ठीक नहीं है, मगर ये 3 प्रेत हैं कौन? तो इस पर स्टेशन मास्टर ने कहा, ये तीनों यहाँ के नहीं हैं, बल्कि दूर किसी दूसरे राज्य से आए थे, जिन्हें हमारी बोली नहीं आती थी और ना ही हम उनकी बोली समझ पाते थे। वो तीनों किसी परेशानी में थे, जिस वजह से वे स्टेशन पर ही रहने लग गए, मगर उन्हें जल्द ही खाने पीने की दिक्कतें होने लगी। ऊपर से रातों में बदमाश लोग उन्हें तंग भी किया करते थे। फिर अचानक ही वो तीनों कहीं पर गायब हो गए। फिर कुछ दिनों बाद उनकी लाश स्टेशन के पीछे वाले तालाब में मिली। कहते हैं कि स्थानीय लोगों ने उन तीनों को इंसानों का मांस खाते हुए देख लिया था, जिससे स्थानीय लोगों को लगा कि ये तीनों आदमखोर हैं और इसी कारण उन तीनों को मार दिया गया। मगर उन तीनों के मरने के बाद पता चला कि वो इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों को मजबूरन मारकर खा रहे थे। और उस हादसे के बाद उन तीनों की आत्माएं अब यहीं स्टेशन पर घूमती हैं और अकेले लोगों को अपना शिकार बनाकर अपनी मौत का बदला ले रही हैं। फिर सुबह होते ही हम स्टेशन से अपने घर निकल गए और फिर कभी दोबारा उस स्टेशन पर रात तो क्या दिन में भी कभी नहीं गए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।